एग्जाम्पल 1 हमें क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट है 10 लाख, इनडायरेक्ट इनकम्स है 4,50,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग। अब उसमें मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया था, अब बस एक स्टेप और ऐड कर दिया कि आपको इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से दे रखे हैं, excluding managers commission, all indirect expenses excluding managers commission. Create a provision for managers commission at 10% of net profit before charging such commission. तो यहाँ पे क्या गिवन था हमें, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना था 10 लाख, बाय इनडायरेक्ट इनकम्स कितनी थी 4,50,000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने थे 8 लाख, डेबिट से क्रेडिट। अब ध्यान से देखना, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10%, 10% of net profit before charging such commission, which is equal to 10 plus 450 minus 8 lakhs. तो 10% of 1450 मतलब 650, so which is equal to 65,000. तो यहाँ पे आ जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन 65,000 टू नेट प्रॉफिट, अभी तक 650 था, अब 65,000 का और खर्चा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 5,85,000 1450। बट सर मैनेजर तो 10% प्रॉफिट था, तो 585 का 10% तो 65 नहीं होता बेटा। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ये 650 क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्लियर, समझ आया क्या हुआ? कैपिटल हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज में मैनेजर्स कमीशन पेएबल। कितना है मैनेजर्स कमीशन पेएबल, 65,000। आपके रेफरेंस के लिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, 5,85,000। इजी, कोई डाउट बोलो। प्रोविजन ही क्रिएट हो रहा होता है, ध्यान से देखना। क्रिएट अ प्रोविजन मतलब प्रोवाइड फॉर द एक्सपेंस, प्रोवाइड फॉर द एक्सपेंस मतलब कह रहा है अभी हमने दिया नहीं है, इसको आउटस्टैंडिंग दिखा दो। तो ये क्रिएट अ प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली बात नहीं होती। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब ये कहना होता है कि कह रहा है प्रोवाइड फॉर दिस, तो जब भी कोई एडजस्टमेंट आएगी ना, प्रोवाइड फॉर दिस, कह रहा है इसके लिए आप एडजस्टमेंट करें। तो प्रोवाइड फॉर दिस मतलब इसको बुक्स में एंटर करें, इसको दिखाएं। तो प्रोविजन इज क्रिएटेड इन द सेंस कि आपने अपना एक्सपेंस दिखाया, प्रॉफिट्स में से अमाउंट सेट असाइड किया, लायबिलिटीज में दिखा दिया। एग्जाम्पल 2, ग्रॉस प्रॉफिट 20 lakhs, indirect income 10 lakh, indirect expenses excluding managers commission 8 lakhs. Create a provision for managers commission at 10% of the net profit after charging such commission. तो अब क्या हो जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है 20 lakhs, बाय indirect incomes 10 lakh. Left hand side is the debit side, right hand side is the credit side. To indirect expenses 8 lakhs, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। वर्किंग नोट
calculation of manager's commission. So manager is entitled to 10% of net profit. So 10 upon 110 into net profit बिफोर कमीशन. आफ्टर का इम्पैक्ट लेने के लिए हमने रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया. तो 10 अपॉन 110 इंटू 30 माइनस 20 प्लस 10 माइनस 8 ही था ना. तो 22 lakhs. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 lakhs. कोई भी डाउट प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन 2 लाख. यहाँ पे आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 20 lakhs. यहाँ पे क्या आ जाएगा मैनेजर्स कमीशन पेबल 2 lakhs. खत्म है. मतलब नेट प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड होना है. कितना है 20 lakhs. अब आफ्टर कमीशन 20 lakhs था. 10% इसका मैच कर रहा है. मजेदार एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट समाप्त होती है.